जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करने वालेकुम। जा रहे हैं और इसमें आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे आज के किस तरह से अमेजोन के अकाउंट पे जो अकाउंट हेल्थ के माइनर इश्यूज होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो सेलिंग है उसमें दो तरह के शिपिंग मेथड इस्तेमाल होते हैं। या तो हम अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप करते हैं या फिर हम अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप करते हैं। अगर अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप करें तो बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती, उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन एफबीएम के केस में ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, शिपिंग परफॉर्मेंस और पॉलिसी कंप्लायंस, इन सारी चीजों को हैंडल करना साथ ही कंपलसरी होता है। यानी कि इसमें से अगर कोई एक चीज भी amazon के हेल्थ स्टैंडर्ड मैट्रिसेस के मतलब उसको वायलेट करेगी तो अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे ये अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि 0.95% जो है वो ओडीआर है। अब ओडीआर होता क्या है, जब हम ऑर्डर्स को अपने वेयर हाउस से शिप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर इसकी कैलकुलेशन होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एफबीए में भी कस्टमर सर्विस में ओडीआर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती क्योंकि शिपिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो हमारी अकाउंट की हेल्थ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते और उन फीडबैक्स को हम इजीली रिमूव भी करवा सकते हैं। लेकिन एफबीएम के केस में मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, लेकिन एफबीए के केस में ना तो हमें चार्जबैक का क्लेम आता है ना ए टू जी क्लेम आता है, और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक का ज्यादातर इशू होता है एफबीए के केस में। लेकिन एफबीएम के केस में ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चार्जबैक क्लेम जो है वो कम से कम फेस करना पड़ता है, लेकिन ए टू जी और नेगेटिव फीडबैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो ओडीआर का मेजर मतलब टारगेट है वो 1% से अंडर होना चाहिए, और इसको 1% से अंडर रखने के लिए इन तीनों मैट्रिसेस को मेंटेन रखना कंपलसरी होता है क्योंकि ये इन तीनों पर डिपेंड कर रहा होता है। आपको मैं वन बाय वन इनके बारे में पहले बताती हूँ कि नेगेटिव फीडबैक क्या है। ज्यादातर लोगों को ए टू जी क्लेम और चार्जबैक के दरमियान डिफरेंस का आइडिया नहीं होता। इस चीज के बारे में भी आपको क्लैरिटी मैं देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस में जाकर, अच्छा ये अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं है, फुली फंक्शनल अकाउंट है जो कि मैं आपके साथ मतलब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यूजुअली ऐसे होता है कि अकाउंट्स में अकाउंट अभी डीएक्टिवेट नहीं हुआ होता लेकिन फ्लैग आ जाता है अकाउंट पर जो कि ओडीआर का इशू रेज कर रहा होता है, तो उसको हमें फौरी तौर पे कैसे सॉर्ट आउट करना है। बहुत सारे क्लाइंट आपसे राब्ता करते हैं, ये भी एक क्लाइंट है जिन्होंने हमसे ओडीआर के लिए ही राब्ता किया हुआ है कि अगर एक्सीड करता है तो हमें फौरी तौर पे इनको मैनेज करके देना है। आपको मैं दिखाती चलूं कि फीडबैक मैनेजर में फीडबैक हम देखते हैं इनके कस्टमर का प्रोडक्ट से रेलिवेंट क्या फीडबैक है। अब देखो अगर तो नेगेटिव फीडबैक आएगा, अच्छा ये बहुत पुराना स्टोर है, 4.6 स्टार इसकी रेटिंग है, 327 रिटर्न फीडबैक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको ना नेगेटिव फीडबैक जो है वो मतलब फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो एफबीए के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो इशू है मतलब बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो इससे रेलिवेंट एफबीए में ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, दिस इज बिग ब्लैक ब्रश विच वुड रिमूव एज इंडिकेटेड इन द फोटो वाज नॉट इंक्लूडेड इन द किट। ठीक है, लेकिन amazon ने कहा कि फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस हमारा था। मतलब ये कि जो सेलर है उसकी कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा देखो ये जो ये वाला फीडबैक है, ये 15 सितंबर को रिसीव हुआ, डिड नॉट रिसीव द करेक्ट आइटम और रिफंड। ठीक है, ना रिफंड मिला ना करेक्ट आइटम रिसीव हुई है। अब इस ऑर्डर आईडी पर क्लिक करके हम देखेंगे कि एफबीएम का ऑर्डर है या एफबीए का ऑर्डर है। अब आप यहाँ पर देखो सेल्स चैनल अमेजोन है, फुलफिलमेंट सेलर की है। इस वजह से आप देखो कि यहाँ पर रिफंड ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए कस्टमर कह रहे हैं कि रिफंड नहीं मिला लेकिन रिफंड इसको मिल चुका है। ठीक है, वो यूजुअली ये होता है कि जो रिफंड हम लोग इशू करते हैं वो उनके बैंक में अपेयर होते होते एक दो दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन कस्टमर जो है वो
आप यहाँ पर देखो कि 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता और उसने कमेंट दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली ये रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि ये एफबीएम से रिलेटेड है। और अगर हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं तो फिर हम इसमें केस फाइल कर सकते हैं अमेजोन को कहने के लिए कि भाई हम ऑलरेडी इनको रिफंड इशू कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कट इन शॉर्ट फीडबैक्स जो हैं वो ओडीआर पर इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए ए टू जी गारंटी क्लेम पर। अब ए टू जी गारंटी क्लेम, अगर देखो इस क्लाइंट को अगर रिफंड ना मिला होता और आइटम भी इसे ना मिली होती और ये बजाय इसके कि नेगेटिव फीडबैक देता, ये इस तरह से करता कि ए टू जी क्लेम दायर कर देता, यानी कि अमेजोन को कहता कि मुझे पैकेज रिसीव नहीं हुआ। जैसे अब ये वाला बंदा है, कस्टमर का इशू ये है कि उसे पैकेज नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पर क्लेम की डिटेल देख सकते हैं हम कि कस्टमर के कमेंट किया, सेलर एग्रीड टू फिक्स्ड आइटम, आई सेंट इट बैक टू द सेलर and have never received the item back from the seller. I have contacted the seller multiple times, ठीक है। उसने मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट करने की कोशिश की है। आप यहाँ पर इसकी मैसेजिंग की सारी डिटेल देख सकते हो। कस्टमर ने मैसेज किया, हमने किया, कस्टमर ने किया, हमने किया। अब हमने 12 तारीख तक इसको मैसेजेस किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन 12 तारीख से पहले ही ये क्लेम कर चुका है, ये देखिए ना, ऑर्डर रिफंडेड 12 सितंबर, ओडीआर पे इम्पैक्ट है, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको रिफंड दे चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 9 अगस्त को कस्टमर ने मैसेज किया था, उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 12 तारीख को आया है। तो ये लैक ऑफ कस्टमर सपोर्ट की वजह से ये ए टू जी गारंटी क्लेम आया है। अब देखो जो ए टू जी गारंटी क्लेम्स होते हैं वो मैं आपको बताती चलूं कि उसका मतलब ये होता है कि अगर हम कस्टमर का इशू रिजॉल्व नहीं करते तो कस्टमर डायरेक्टली अमेजोन से कांटेक्ट करता है और अपने इशू को एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर कस्टमर के कमेंट हमें नजर आ रहे हैं कि हमें पैकेज नहीं मिला, और कमेंट उसने बता दिया कि मैंने फिक्स करने के लिए भेजा था लेकिन मुझे रिटर्न दोबारा से प्रोडक्ट नहीं मिली, ठीक है। तो उस केस में आप समझो कि अमेजोन जो है वो एक क्लेम यहाँ पर लगाता है और हमारे अकाउंट से रिफंड दे देता है, ऑटोमेटिक इशू कर देता है। कुछ केसेस में ये देखो ये अमेजोन ने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस केस में ऑर्डर रिफंडेड ये हमने हमने दिया हुआ है, ठीक है। हमने रिफंड दिया हुआ है, सेलर फंडेड, लेकिन हमने यहाँ पर रिफंड खुद से नहीं दिया, यहाँ पर ग्रांटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर अमेजोन ने दिया है, अमेजोन ने खुद काट कर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं जिनका ओडीआर का इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि अमेजोन जो है उसको आइडेंटिफाई करता है, चीज को देखता है, और ऑब्वियसली अमेजोन को पता चल जाता है कि भाई प्रोडक्ट एक्चुअल में सेंड हुई है, कस्टमर तक पहुंची है या नहीं पहुंची, ठीक है। तो जिस केस में अमेजोन ये देखे कि सेलर ठीक है और कस्टमर झूठ बोल रहे, उस केस में अमेजोन इसको क्लोज करके और ओडीआर का इम्पैक्ट भी अकाउंट के ऊपर नहीं लेकर आता, नो लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। लेकिन इनका इम्पैक्ट है, जैसे ये है क्योंकि अमेजोन ने इनको ग्रांट किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला है कि हमने इन्हें प्रोडक्ट भी नहीं भेजी और या उनका इशू को हमने रिजॉल्व नहीं किया। ये ए टू जी गारंटी क्लेम होता है। तो इसमें ये क्लोज लिखा हुआ पहले वाले क्लेम में, सॉरी, लेकिन पहले वाला जो फर्स्ट क्लेम है इसमें लिखा हुआ क्लोज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने गारंटी जब क्लेम आया क्लेम के दौरान या फिर इन्होंने जी खुद जी रिफंड किया होगा, इम्पैक्ट इस तो वजह से है है तो क्लोज है, इसका, लेकिन लेकिन इसका इम्पैक्ट है। जी जी इम्पैक्ट है, लेकिन हमने रिफंड भी कर दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अमेजोन ने तो खुद वो फिर ग्रांट नहीं इसमें किया, वो यानी एट कि के अमेजोन दौरान में ने रिफंड हुआ, उस वजह से फिर क्लोज अमेजोन ने हमारे क्लेम। बैलेंस में से काट के खुद नहीं दिया, हम खुद दे चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर अमेजोन ने कट करके जी जी पैसे यही, दिए लेकिन वो कि उसमें तो क्लेम के ग्रांटेड दौरान आते, हमने रिफंड किया ना। सॉरी। मैंने कहा क्लेम के दौरान रिफंड किया गया, इस वजह से मेरे ख्याल में ये इम्पैक्ट जी कर जी है, लेकिन जी क्लोज तो बिल्कुल, हो गया, क्लेम लेकिन इस वजह उन्होंने से शायद किया है तो इम्पैक्ट कर। अमेजोन के इशू रिजॉल्व करने से पहले ही हमने उसको रिफंड कर दिया, ठीक है। इस वजह से अमेजोन ने डायरेक्टली उसे क्लोज कर दिया, जिससे क्लोज नहीं किया वो ग्रांटेड है, यानी कि अमेजोन ने उनको दे दिए मैं रिफंड्स, ठीक है। अमेजोन ने दिए हैं, इसमें हमने दिया है। अच्छा, इसके बाद देखें, जो थर्ड होता है वो चार्ज बैक होता है। चार्ज बैक का ये मतलब होता है कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली हमारे से कांटेक्ट नहीं करता, अपने जी बैंक से कांटेक्ट जी। करता है, यानी कि जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो
जी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये चार्ज बैक्स हैं। अब चार्ज बैक का मतलब ये होता है कि जो कार्ड होल्डर होता है ना, अगर उसका कोई कार्ड मिसयूज हो जाए, या फिर आप समझे कि उसने कार्ड से पेमेंट की डिडक्शन की थी लेकिन उसे प्रोडक्ट नहीं मिली, और जब उसे क्रेडिट कार्ड का बिल आया है तो उस टाइम पर उसने जब वेरीफाई किया है तो उसने उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट कर दिया, यानी कि वो कहता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, या तो वो कहेगा कि मैंने की ही नहीं है, उस केस में तो हम हमारे अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आता। और अगर इन अदर केस कि वो कहता है कि मैंने अपने कार्ड को यूज करके अमेजोन से परचेजिंग की थी लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे नहीं मिली, इस पर डिस्प्यूट लगा दें, तो बैंक उस पर डिस्प्यूट लगाता है उस ट्रांजेक्शन पे, और अमेजोन से रिफंड मांगता है, उस प्रोडक्ट का क्लेम करता है। ठीक है, वो चार्ज बैक होता है। यानी कि जब बैंक अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और बैंक के थ्रू अमेजोन को क्लेम मिलता है तो वो डिस्प्यूट होता है बेसिकली। तो वो कार्ड का क्लेम होता है, कार्ड का चार्ज बैक होता है, उसमें अमेजोन जो है वो पैसे वापस करता है। अब तो अगर कार्ड मिस यूज हुआ है किसी का तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर किसी ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेकिन प्रोडक्ट उसे मिली नहीं है तो फिर उस केस में हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर अमेजोन क्लियरली बताता भी है कि जो क्लेम आए होते हैं उसमें वो बताता है कि हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये ऑर्डर आईडी है, ये प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, ये रिप्लाई की डेट आ रही है, ये फाइलिंग डेट आ रही है। क्लेम जो है वो जल्दी सॉल्व नहीं होते, 10-12 दिन 15 दिन लग जाते हैं। अब रिजॉल्व हो गया, और यहाँ पर देखो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज बैक और इट्स रीइंबर्समेंट। अब वो कहते हैं कि ना आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे ना आप इस चार्ज बैक के रिस्पॉन्सिबल हो। इसकी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये चार्जबैक अमाउंट है, ये अमेजोन खुद से मैनेज करता है, फिर ये हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अगर किसी का कार्ड जो है वो मिसयूज हो। ठीक है, तो ये ज्यादातर केसेस में आप देखो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्जबैक, सब में यही लिखा आ रहा है क्योंकि हम वाकई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अमेजोन इस चीज को देखता है कि किसी ने स्कैम किया है किसी पर्सन के कार्ड के साथ या जो भी इशू किया है, वो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके बैंक के साथ कांटेक्ट वगैरह करके, इसके अलावा ट्रैकिंग के थ्रू भी देखता है अगर ऑर्डर उसी के घर डिलीवर हो रहा है जिसका बिलिंग एड्रेस आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट डिलीवर्ड आ रही है, अमेजोन ने खुद की है या सेलर ने की है, उस केस में भी अमेजोन चार्जबैक को रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर ओडीआर के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती हैं। सो मैं यहाँ पर दोबारा से अकाउंट हेल्थ आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखो, इसमें 0.05% का सिर्फ गैप रह गया, 1% जो है आप समझो कि उससे नीचे रहना चाहिए। अभी तो नीचे है, लेकिन अगर 1% से अबव जाता है तो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होने का खतरा हो सकता है। सो इस अकाउंट पे पहले भी एक इशू आया था, वो भी ओडीआर का था, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हम इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है या इस तरह की जो चीजें हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो देख लेते हैं। ये तो ऑथेंटिसिटी का एक आया था लिस्टिंग में। ये अकाउंट काफी पुराना है और इस पे काफी ज्यादा सेलिंग भी है। इसके अलावा अकाउंट जो है वो इसमें डीएक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन इश्यूज छोटे छोटे आते रहते हैं, उन इश्यूज को हम लोग साथ साथ रिजॉल्व करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये ओडीआर है। ठीक है, इस तरह से नोटिफिकेशन आता है, we have identified that your ODR has exceeded the target rate. If this problem continue, it may result in अकाउंट डीएक्टिवेशन। अब आपको ये मैसेज क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि टारगेट है 1% का, और 1% से आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज कर चुकी है, जिसमें मतलब नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम और क्रेडिट कार्ड के चार्जबैक, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक है, इसकी पॉलिसी को अगर हमने रीड आउट करना है तो यहाँ पर एक लिंक है, हम इस लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है, इस लिंक में सारा ओडीआर की जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो सारी चीजें यहाँ पर इसी तरह से एक्सप्लेन की गई हैं जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हाउ कैन आई डू टू अवॉइड अकाउंट डीएक्टिवेशन। अब इसमें प्लीज इंश्योर यू विल नो लॉन्गर वायलेट द अबव पॉलिसी।
आप अपने ऑर्डर जो हैं वो रिव्यू करें और देखें क्या इशू आ रहा है आपके ओडीआर में, ठीक है। ए टू जी गारंटी क्लेम ये वो, इसको आप देखें। और अगर आप ए टू जी गारंटी क्लेम को अपील करना चाहते हैं तो आप देख लें। अगर सेलर फीडबैक रिमूव कराना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया देख लें। चार्जबैक को रिमूव कराना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया देखें। लेकिन आपको हमारे साथ प्लान ऑफ एक्शन अभी सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने फ्लैग किया है अकाउंट को, ठीक है। इसका मतलब ये कि उन्होंने इंटीमेशन दी है कि आप इसको रिकवर कर लें, इन इश्यूज को जो है वो देख लें, ठीक है। अब ए टू जी गारंटी क्लेम अगर आप रिमूव कराना चाहते हैं तो उसकी अपील कैसे होती है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहीं से बता देती हूँ। जैसे परफॉर्मेंस में जाना है, ए टू जी गारंटी क्लेम में जाना है, ऑल पर क्लिक करना है, रिस्पॉन्ड टू अमेजोन करना है। आप अपनी यहाँ पर कमेंट लिखें और सबमिट कर दें, ठीक है। तो अमेजोन फिर उसका रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जो इश्यूज ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं या ग्रांटेड होते हैं उसमें, मतलब जो ग्रांटेड होते हैं उसमें हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन अमेजोन के डिसीजन से पहले पहले हमारे पास रिस्पॉन्ड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। जब ये इशू खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर हम अमेजोन के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज है, हमें अपील करना है, अपील डिसीजन करना है और फिर हमें सबमिट करवा देना है। उसके बाद अमेजोन जो है वो इसको रिव्यू करता है। अच्छा, अब जब अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इस इशू की वजह से अगर अकाउंट में डीएक्टिवेशन आ जाती है तो हमें ये देखें अपील सबमिट करानी पड़ती है। मतलब ये कि हमें फिर अमेजोन की टीम से कांटेक्ट करना पड़ता है। और ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट पे इशू 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अकाउंट में इशू जो है वो कंटिन्यू रहा और 7 जनवरी 2022 पे जाकर हमें अपील इसकी सबमिट करवानी पड़ी। और जब अपील सबमिट करवाते हैं और अपनी सारी जो बात है वो अमेजोन तक कम्युनिकेट कर देते हैं तो उसके बाद ओडीआर दोबारा से मैनेज होकर 0% पे चला जाता है और दोबारा से हमारा टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो अपील है ओडीआर की वो दो तरीके से हो सकती है। हम थ्रू फोन कॉल भी अमेजोन से डिस्कस कर सकते हैं और थ्रू अपील सबमिशन भी करवा सकते हैं। अपील अगर आपने सबमिट करवानी है तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद आपके पास जो है वो टॉप पर आ रहा होता है कि रीएक्टिवेट योर अकाउंट, जहां पर अकाउंट हेल्थ में वहां पर क्लिक करके सबमिट करानी होती है। लेकिन अगर आप कॉल करना चाहते हो तो कॉल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप अगर कुछ भी ना लिखें, एक डॉट भी लगा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन लगाना लाजमी है, ठीक है। यहाँ अकाउंट रीएक्टिवेशन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फोन नंबर अपना यूएस का एंटर करें, इस पजल को सॉल्व करें, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है क्लिक करके सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद कॉल मी नाउ पर क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया होगा उस नंबर पे आपको कॉल बैक आ जाएगी अमेजोन अकाउंट हेल्थ सपोर्ट टीम से, ठीक है। जब आपको मतलब कॉल आ जाएगी तो उस कॉल पर आपने अमेजोन के ओडीआर इंक्रीज होने की रीजंस वगैरह को आपने डिस्कस करना है। रिसेंटली देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम विद योर ऑर्डर, मोर देन वन एक पर्सन क्वेश्चन हैव रिजल्टेड, एंड पर कर लीजिएगा, 1% ऑफ योर रिसेंट ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट क्या है कि अमेजोन आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको नेगेटिव फीडबैक इन सारी चीजों को देखना है और एक प्लान बनाना है ताकि आप ट्रैक पर रहें। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो आपका अकाउंट परमानेंट डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो अपील सेंड करती हूँ कि हमें अगर कॉल पर भी बतानी है या हमें मतलब लिख कर भी अगर सबमिट करवानी है तो आपको क्या फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सो मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो क्वेश्चन है वो भी आप पूछ जी। लीजिएगा।
जैसे ये वाला ऑर्डर आईडी देखा था मैंने, इसमें amazon ने ऑलरेडी इसको रिमूव किया हुआ है, ठीक है, इसको भी रिमूव किया हुआ है। ठीक। इसको इसको नहीं रिमूव किया, ऑब्वियसली ये सेलर फुलफिल्ड ऑफर होगी। अच्छा, अब ये जो ऑर्डर आईडी है जिसमें प्रॉब्लम आई है, इस ऑर्डर आईडी को आपने ओपन करके देख लेना कि इस ऑर्डर आईडी में एक्चुअल प्रॉब्लम आई क्या थी। तो जिस जिस ऑर्डर आईडी में जो जो प्रॉब्लम होगी वो सारी आपने नोट डाउन कर लेनी है अपने पास, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप अमेजोन को ठीक। बताओगे कि क्या रीजन थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंची, कस्टमर कह रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट भी नहीं मिली और रिफंड भी नहीं मिला, ठीक है, तो उसमें फिर आपने देखना है कि कोरियर सर्विस का इशू था, यानी कि जो शिपिंग सर्विस आपने यूज की हुई थी, जैसे यूएसपीएस या फेडेक्स या यूपीएस, जो भी आपने इस्तेमाल किया हुआ था, उन्होंने लेट किया है या क्या वजह आई है, उस इशू को आपने ऑर्डर आईडीज के साथ जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अब जिस जिस ऑर्डर आईडीज पर नेगेटिव यानी कि क्लेम्स आए हैं, A to Z क्लेम्स आए हैं, उसमें आपने देखना है कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से। अब जैसे यहाँ पर मैं हमें क्लियरली नजर आ रहा है, जो फर्स्ट इसमें A to Z क्लेम था ये वाला, कि कस्टमर ने हमें 9 तारीख का मैसेज किया हुआ था, हमने उसे 12 तारीख को रिस्पॉन्ड किया अगले महीने की, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है वो वीक है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि हमारा जो इशू रेज हुआ ये वाला वो किस वजह से हुआ, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट की वजह से हुआ। अब यहाँ पर अब आपने देखना है, package still has not arrived and the occasion that the package was for had already passed, I no longer need this item, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कोई हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं की, सिर्फ उसने कहा है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं रही प्रोडक्ट की और मुझे प्रोडक्ट मिली नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले तो इस ऑर्डर आईडी की ट्रैकिंग को देखना है कि ऑर्डर वाकई शिप हुआ था, कस्टमर को मिला है या नहीं मिला, आपकी ट्रैकिंग क्या कहती है, ठीक है। अगर ट्रैकिंग भी कह रही है कि आपने नहीं भेजा हुआ, तो फिर उसमें आप ये कर सकते हो कि अमेजोन को ये बता सकते हो कि हमने तो प्रोडक्ट इस डेट की शिप की हुई है, लेकिन हमारी शिपिंग सर्विस, ऑब्वियसली इसमें भी शिपिंग सर्विस आ जाएगी आपकी। तो जो भी इशू ऑर्डर आईडी से रिलेटेड होगा वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। ठीक है। नोट करने के बाद एक आपने देखना है कि असल में मेजर इशू क्या रहा है। एक हमारा कस्टमर सपोर्ट का रहा है और दूसरा हमारा कोरियर सर्विस का रहा है। तो उसमें फिर आप अमेजोन को क्लियरली बताओगे कि हमारी शिपिंग कैरियर में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से हमारे जो पैकेजेस हैं वो प्रॉपरली लोकेट नहीं हो पा रहे या फिर टाइमली डिलीवर नहीं होने पा रहे। तो फिर आप उसमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करोगे वो आप अमेजोन को बताओगे। ऑब्वियसली आप बताओगे कि हम अपनी कस्टमर सपोर्ट को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, हम अपने प्रोफेशनल मैनर को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, और कस्टमर से कैसे हम अपोलोजाइज करेंगे, नेगेटिव फीडबैक के इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे। फिर आप शिपिंग टाइम जो है वो बता दोगे कि हम ऐसे करते हैं कि अपने अकाउंट में ही हैंडलिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं या शिपिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं ताकि कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट पहुंचे, यानी कि पहले पहुंच जाए तो ठीक है, लेट ना हो। इसलिए हम अपना शिपिंग टाइम 3 से 5 दिन कर देंगे, अगर 2-3 दिन था तो 3 से 5 कर देंगे, ठीक है, या 2 से 3 कर देंगे, जो भी आपने यूज किया हुआ उसके मुताबिक आपने बता देना है। फिर आप कोरियर सर्विस को चेंज करने का कह सकते हो कि पहले अगर आप यूएसपीएस से करें तो आपको, मैं यूपीएस से करना शुरू कर दूंगा, उसके साथ ट्राई करूंगा, या फिर जो यूएसपीएस का ऑफिस है वहां विजिट करके तो हम अपने इशू को, या ऑनलाइन पोर्टल पे उनकी जाकर कंप्लेन लॉन्च करेंगे कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, हम रेगुलर आपके थ्रू जो है शिपिंग कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली उसमें इशू रिजॉल्व करने के लिए आप बताओगे कि हमने ये स्टेप्स लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सारी चीजों को आप फोन कॉल पर भी अमेजोन के साथ डिस्कस कर सकते हो। और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, अगर अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ और अमेजोन कह रहे हैं कि आप विद इन 72 आवर्स हमारी अकाउंट हेल्थ सपोर्ट टीम से बात करो, तो उसमें सिर्फ आपको अपील वर्बली बताने की जरूरत है। लेकिन अगर अकाउंट हम बात नहीं करते, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उस केस में ये अपील आपको रिटर्न फॉर्म में अमेजोन को सबमिट करवाने की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ओडीआर्स को हैंडल कर सकते हैं। सो अब आपका जो भी क्वेश्चन